चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक और बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी हुए गए। कई चीजें खबरों में नहीं आ रही हैं। चित्राल वाली साइड पे मुसलसल वहां पे अटैक कर रहे हैं वो चित्राल वाली साइड से। चित्राल में जंग हो रही है जिसमें हमारे नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। सरहद पार से इतनी बड़ी तादाद में अटैक हुआ और फिर ये अफवाह या रूमर्स का बाजार गर्म किया गया कि इस इलाके में भी कब्जा हो गया, इस इलाके में भी कब्जा हो गया, वहां भी कब्जा हो गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जिनकी आप बात कर रही हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? 5 मिलियन लोग आपके यहाँ रह रहे हैं, अगर हम उनको निकालें तो फिर भी आप नाराज होते हैं। जुम्मे के दिन जो है वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें फौजी काफिले पर इस हमले में 3 पाकिस्तानी फौजी हलाक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। सब पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन 2-4 चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते हैं मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है। वो सारे वेले बैठे, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। खुद जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दावा किया है कि 60% जो है इजाफा हो चुका है हमलों में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर। भारत के लिए कि डिफेंस के साथ और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के साथ दे विल बी टचिंग द न्यू हाइट्स और इकोनॉमिकली बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं जिस तरह कि मैं हमेशा आरजू आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई शौक नहीं होता पाकिस्तान की कोई बुरी बात बताना या करना, लेकिन दुख वाली बात है वहां से कोई अच्छी खबर आए तो उसको बताया जाए। करें क्या? जय हिंद दोस्तों आज पाकिस्तान पे 2 बहुत बड़े हमले हुए हैं। पहला हमला हुआ है, आप लोगों को पता होगा, अफगानिस्तान की तरफ से चित्राल में भयंकर गोलाबारी हुई जिसमें 4 पाकिस्तानी जवान मारे गए, 4 यहां पे मारे गए। दूसरी तरफ फ्रंट खोल दिया BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में आर्मी कैंप के आसपास वाले इलाके पे हमला किया और 3 पाकिस्तानी जवानों को भेज दिया 72 उनों के बाद। तो दोस्तों न्यूज टोटल निकल के आई है, 7 पाकिस्तानी आज छोटी दीपावली के दिन 72 उनों को निकल लिए। और दोस्तों यही है नंबर 1 आर्मी। डे बाय डे, मैं कह रहा हूँ डे बाय डे, कम से कम अगर ये आपको 3 जवान बता रहे हैं ना, तो पाकिस्तानियों की छुपाने की आदत बहुत ज्यादा। अगर ये 3 बता रहे हैं तो आप लोग मान के चलिए नहीं तो 15 से 20 इनके मारे गए, और 7 बता रहे हैं तो नहीं तो आप लोग मान के चलो 50 इनके मारे गए, क्योंकि छुपाने में पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 है। 14 विमान तबाह बर्बाद किए थे अभी TTP ने, अभी जो 2-3 दिन पहले हमले किए, इसको इन्होंने सिर्फ 3-4 विमान बताया था। फिर सैटेलाइट से क्लियर हुई अरे भाई ये तो 14 विमान को बर्बाद कर दिया TTP ने। तो दोस्तों अगर इन्होंने आज 7 जवान मरे हैं बताया है, तो मेरे ख्याल से कम 50 पाकिस्तानी जवान आज निकल लिए, मान के चलो। पाकिस्तानी फौजी काफिले पर हमला करके 3 पाकिस्तानी फौजी हलाक और 3 को शदीद जख्मी कर दिया गया है। ये आपसी कोहन नाम है जगह का, जहां पे ये मरकजी इनका कैंप था जिसके बाहर ये हमला किया गया है। और इसमें जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि 2 फौजी गाड़ियों का ये काफिला था और सरमचार जो थे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के, उन्होंने जो है वो घात लगाई हुई थी। और जब दुश्मन, यानी वो ये उनके BLF का कहना है कि जब दुश्मन का काफिला ठीक निशाने पर पहुंच गया तो सरमचारों ने पहले से तयशुदा हिकमत अमली के तहत दुश्मन पर खुदकार हथियारों से शदीद हमला कर दिया। ये जो फौजी काफिला है ये जमरान से वापस बलीदा बट के मेन आर्मी कैंप जा रहा था, जिसे सरमचारों ने निशाना बनाया। और इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तानी फौज को रिटेलिएट करने का, यानी जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिला। ये हमला जो है ये जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात को किया गया और दोनों तरफ जो है वहां पे 8 ग्रेनेड लॉन्चर फायर किए गए। कैंप पर 8 ग्रेनेड लॉन्चर फायर किए गए जो कैंप के अंदर गिरे। वो एक अलग ये वाकया है उसी कैंप का, यानी कि कल उन्होंने कैंप के अंदर जो है रॉकेट दागे जिससे अंदर जानी और माली नुकसान हुआ है पाकिस्तानी फौज को, जिसकी जो है डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है। आपके हालात दहशतगर्दी है क्या? परसों आपका एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उन्होंने मार दिया TTP वाले, अरे फिर हमले करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर दे। आज की स्टेटमेंट देखें उनका, ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है, उसने कहा कि पाकिस्तान में क़याम अमन अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा, पिछले हफ्ते उन्होंने धमकी दी है कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके इसी तरह के सलूक के लिए आप तैयार हो जाएं।
सर इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ ही टाइम पहले स्टेटमेंट आई है कि भाई जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है तब से 60% पाकिस्तान में क्राइम बढ़ गया है, तब से जो सा पाकिस्तान में खुदकुश हमले 60% बढ़ गए हैं। क्या मतलब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में खुदकुश हमले बढ़ गए हैं, तो ये पाकिस्तान की या पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना, या इसका जिम्मेदार भी अफगान गवर्नमेंट अफगान तालिबान है? बस इस तरह पहले देख रहे हैं चॉइस, पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन दो चार चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते हैं मुसाद ने करा दिया है, सीआईए ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आपने मैं कहता हूं इस वक्त पीटीआई वाले बंदे आपने दो दो दफा पकड़ लिए। आप एक इंटरव्यू पे तसल्ली नहीं होती, उसका फिर दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशतगर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की कॉल सुनते हैं आप, दहशतगर्दों की कॉलें क्यों नहीं सुनते आप? मसला तो ये है, मसला तो ये। और देखिए सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पे तवज्जो दें खुदारा। वाकई उन्होंने सही कहा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि आप क़याम अमन आपके अंदर हो, आपको खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चॉइस अब बचाना है तो पाकिस्तानियों ने बचाना है। आप पता नहीं क्यों ये पाकिस्तानी बनने की कोशिश नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सोचता है मैंने अमेरिका जाना है, वो कहता है मैं कनाडा जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दुबई जाना है। जो जहाजों के टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते वो पैदल जा रहे हैं बेचारे। भाई इस तरह वो कंट्री नहीं चलते। और जो आपको चलाने वाले हैं वो भी सारे डुअल सिटीजन है, आपके जज सारे एस्टेब्लिशमेंट सारे डबल सिटीजन है सारे। गवर्नमेंट हमें इजाजत दे तो हम 15 लाख मुजाहिदीन हमारे पास मौजूद हैं जो कि गजा जाएंगे, जो कि फलस्तीन जाएंगे और इसराइल से लड़ेंगे। सर हम इसराइल से लड़ने गजा जाने के ख्वाहिशमंद बहुत नजर आ रहे हैं। ये साथ ही अफगानिस्तान है, अपने रिलेशन पहले इनसे क्यों नहीं बेहतर कर लेते? साथ ही चाइना है, यहाँ पे भी मुसलमानों की जो कंडीशन है जो आपने जैसे अभी बताया, हम 15 लाख मुजाहिदीन वहां क्यों नहीं भेज देते? हमें 7 समंदर पार ही इतनी मोहब्बत क्यों जागती है? वो भी सीजनल मोहब्बत होती है। मतलब अभी सीजन फलस्तीन का चल रहा है तो इसके लिए मोहब्बत जागेगी, उसके बाद कभी थोड़ा सा फंडिंग या कुछ मामला आएंगे तो कश्मीर का नाम हम उठा लेंगे, फिर उसके बाद कभी हम हम ये बिल्कुल साथ चाइना है, हम तो हमें यहाँ पे शायद जहाद की भी जरूरत ना पड़े, चाइना से वैसे रिक्वेस्ट करें क्योंकि आयरन फ्रेंड है, तो शायद वो हमारे मुसलमानों या हमारे जैसे हमें बताया जाता है कि मुसलमान ब्रदर, तो उनके साथ कोई अच्छे रिलेशन या कुछ अपना बिहेवियर अच्छा कर ले। 15 लाख उन्होंने बोला मुजाहिदीन हमारे पास मौजूद हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि 15 लाख मुजाहिदीन या 15 लाख लोग जिहाद करने वहां जाएंगे और वो अपने पैसे पे जाएंगे, गवर्नमेंट से पैसे नहीं देंगे, ये खबर है। तो सब मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी रिजवी साहब से कि 15 लाख छोड़े 15,000 बंदे लेके टीटीपी वालों से मिलने जाते हैं जो आपके घर में घुस के मार रहे हैं। वो फलस्तीनी तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो आपको तो नहीं मार रहे ना, इजरायली यहूदी तो नहीं, ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। और दूसरी एक बात ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी हैं चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं आप। तो फिर उधर नहीं तवज्जो देनी आप, पता नहीं ये। अच्छा दूसरा, ये सिर्फ एक सियासी बयानात होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां चले गए हैं, कतर में जाके फोटो खिंचा रहे हैं उनके साथ, मिल रहे हैं उनके साथ। तो थोड़ा अगे चले जाओ, उतो तो नेड़े ही है कि फलस्तीन, तुम पीछे क्यों रहते हो? आज मैं आपको मजे की बात नहीं, आज छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये सारा कारोबार है चौक साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। तो दोस्तों पाकिस्तानी इस समय ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे वैसे चारों तरफ हकते फिर रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए हम जान दे देंगे, कुर्बान कर देंगे, फिलिस्तीन के लिए लड़ने जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो टीटीपी इन पे बजाया जा रहा है हमले कर करके, डेली इनके 20-30 पाकिस्तानी जवानों को 72 उनके पास भेज रहा है, तो भाई तुम पाकिस्तान के लिए लड़ लो। अगर इतना जज्बा है, तुम मुजाहिदीन हो या जो भी हो तुम, तो लड़ लो यार, पहले टीटीपी से लड़ लो, देखते हैं टीटीपी का तुम क्या बिगाड़ लोगे। अपने देश में इनकी आर्मी नंबर 1 जो ये कहते हैं सो कॉल्ड आर्मी नंबर 1, वो तो कुछ कर नहीं पा रही है, अपने देश को तो सेव कर नहीं पा रही है, और तुम जाओगे इजराइल से लड़ने। और भाई इजराइल से लड़ना मजाक की बात नहीं है, ठीक है? जो कहते फिरते हो ना हमारे पास जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, पहुंच जाओगे ना फिर वहां पता चलेगा कितना जज्बा है तुम्हारे अंदर। इजराइल को ऐसे हल्के में मत लेना। बस पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे टीटीपी बजाया जा रहा है, उसी बीच तुम कहते हो हम फिलिस्तीन चले जाएंगे, औकात नहीं है तुम्हारी। फिलिस्तीन बाद में जाना, चाइना इस समय मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, उनको नमाज तक नहीं पढ़ने देता, जैसा कि साजिद साहब ने बताया आप लोगों को, नमाज नहीं पढ़ने देता,
मस्जिद में नहीं जाने देता, दाढ़ी नहीं रखने देता। चाइना पे भी कुछ बोल लो भाई, भारत में भी कुछ है, चाइना पे भी बोल लो, सारा फिलिस्तीन में ही दिखाना है क्या मुसलमान भाईचारा? चाइना में नहीं है भाई। रोहिंग्या को मार मार के म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों को कहाँ भेज दिया, उन पे नहीं बोलना कुछ तुम्हें, सिर्फ फिलिस्तीन का ही मुसलमान नजर आता है। दोस्तों वही है ना, जब जहनी तौर पे कोई बीमार होता है ना, दिमाग जब किसी का बीमार हो जाता है, तो वही है, जहाँ 2-4 लोग बोले वहीं पे बोलना शुरू, जहाँ भीड़ वहीं पे लग गए। भीड़ बोल लिया फिलिस्तीन फिलिस्तीन, जहाँ इनकी मिलिट्री, जहाँ पाकिस्तान की लीडरशिप, जहाँ इनका फायदा होता है वहाँ बुलवाना चाहते हैं, और जाहिल अनपढ़ जनता वो भी उन्हीं के पीछे लग जाती है। मिलिट्री पाकिस्तान की जानती है कि चाइना में बोलेंगे तो चाइना जो हमें एड दे रहा है वो भी खत्म कर देगा, इसीलिए फिलिस्तीन पे ही बोल के जनता को पागल बनाओ। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।